मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी है, वही दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र साम को ऋषियों से मिला श्राप था। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुहक और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने नाश किया है और मुझे दुहक दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारका पहुँचे तो वहाँ यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसी बातें करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लौह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि श्राप की यह अवश्य ही सत्य होगी, ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन साम ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।